हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रैम एंड रोम के बारे में। क्या होता है रैम एंड रोम, क्या क्या रोल प्ले करता है ये हमारे मोबाइल के लिए एंड हमारे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे रैम के बारे में। इसमें हम आपको रैम और रोम थोड़ा सा मेमोरी के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे आपका रैम एंड रोम वर्क करता है। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी मेमोरी दो प्रकार की होती, एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है आपका रैम एंड रोम। इस वीडियो पे मेरे लिए रिक्वेस्ट आई थी कि मैम रैम एंड रोम पे वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो रैम आपका कैसे वर्क करता है, जब भी आप कभी भी मोबाइल या सिस्टम खरीदने जाते हो हमेशा उसकी रैम चेक करते हो कि रैम कितनी है। ठीक है ना, देन आप उसे परचेज करते हो, क्योंकि आजकल इतनी सारी एमबी की, बहुत ज़्यादा एमबी की आपकी एप्लीकेशन होती हैं जिसे रन कराने में हमें ज़्यादा रैम की आवश्यकता होती है। तो चलिए रैम के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। रैम आपकी, इसका फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, देखिए अब आपका रैम का काम क्या होता है। जैसे कोई भी आप मोबाइल में अपने सिस्टम में क्या करते हो, कोई भी एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपकी जाके इंटरनल मेमोरी में जाके स्टोर होता है, वो इंटरनल मेमोरी में जाके सेव होता है। जैसे आप उस एप्लीकेशन को रन कराते हो, मीन जैसे आप उस एप्लीकेशन को चलाते हो, तो वो आपका क्या करता है, वो इंटरनल स्टोरेज से जाके सीधा रैम में आ जाता है। जैसे आप रन कराओगे तो तुरंत वो रैम में आपका एप्लीकेशन जाके स्टोर हो जाता है, देन वो एप्लीकेशन आप रन करा पाते हो। देखते हो आप कभी भी जब आप एप्लीकेशन, आपकी रैम क्या होती है, फुल हो जाती है, मीन्स आप अपनी रैम में बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो मल्टीपर्पज़ के लिए। जब आप यूज कर लेते हो बहुत एमबी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हो, तो आपका मोबाइल एंड सिस्टम क्या होने लगता है, हैंग करने लगता है। इसी वजह से है कि आपका रैम फुल हो जाता है। मीन्स आप अपने, कोई भी चीज़ होगा, आप किसी भी चीज़ में लिमिट से ज़्यादा कोई चीज़ फिल करोगे तो ऑब्वियसली है कि वो वर्क करना बंद कर देगा, है ना, मतलब बहुत लेट वर्क करेगा। तो इसी तरह रैम के साथ भी होता है। तो आप रैम में क्या करें, अपनी थोड़ा सा रैम की स्टोरेज हमेशा खाली करके रखें, उस पर हमेशा थोड़ा सा स्पेस बना के रखें। तो रैम का काम यही है, किसी भी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से रन कराना। ठीक है ना, कोई भी एप्लीकेशन आप ऑपरेट करते हो तो रैम के माध्यम से ही करते हो। इसका फुल नेम मैंने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, ये भी एक तरह की मेमोरी है, इसमें डाटा स्टोर होता है। बस इसमें क्या है, आपका कोई भी एप्लीकेशन स्टोर होता है। आप मोबाइल में भी जितने एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो आपका रैम में ही जाके स्टोर होता है। अब आई रोम की बात कि रोम क्या कहलाता है आपका। रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, देखिए, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, ये भी कंप्यूटर में बहुत इम्पोर्टेंट इसका काम होता है। तो देखिए जानते हैं इसके बारे में। रोम में क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपके दिमाग के हिसाब से समझाती हूँ, आपका ब्रेन जैसे काम करता है। देखिए क्या होता है कि एक समय में वो कई सारी इंफॉर्मेशन याद करके नहीं रख सकता, है ना, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके दिमाग आपका नहीं रख सकता। आपको क्या होता है कि जब आप कुछ चीज़ें भूलने लगते हो तो आपको नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कॉपी या किताब की ज़रूरत पड़ती है कि भाई उस चीज़ को जो मुझे भूले ना, तो मैं उसे लिख लेता हूँ, तो लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ जिससे वो चीज़ मुझे भूले नहीं। या फिर भूल भी जाए तो मैं उसे खोल के उस कॉपी को देख लूँ जिससे वो हमें याद रहे। तो अब यहाँ पे रोम का काम क्या, रोम का काम ये है कि कोई भी, जब आप कोई भी डाटा स्टोर करते हो तो कुछ समय तक के लिए ही इसमें डाटा आप रख सकते हैं, मीन्स कुछ समय तक के लिए ही ये कुछ चीज़ें याद कर सकता है, फिर वो भूल जाता है। मीन्स हम इसमें ज़्यादा चीज़ें इसे याददाश्त में नहीं रख सकती, मतलब ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें फिल करके रोम में स्टोर करके नहीं रख सकते। देखिए, जो आपका कभी भी आप सिस्टम ओपन करते हो तो सिस्टम ओपन
करते समय जो आपकी 1-2 मिनट की प्रोसेस होते हैं ना, स्टार्टिंग विंडोज़ ये सब आपका सिस्टम ओपन होता है, फिर कहीं-कहीं कुछ-कुछ मैसेज ऐसे देता रहता है। तो ये सारे काम क्या होते हैं? रोम के होते हैं। रोम आपका ये सारी चीज़ें करता है। वो क्या करता है, अगर सारी चीज़ें तो स्टोर करके मीन्स सारी चीज़ें इसे याद नहीं रहती, जैसे आपका दिमाग है सारी चीज़ें एक साथ याद नहीं कर सकता, वैसे ये भी कि सा मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टोर करके नहीं रख सकता, तो वो क्या करता, फिर हम क्या करते, कुछ चीज़ें अपनी कहाँ, एक्सटर्नल स्टोरेज में, यानी एक तरह से क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है? जैसे आपकी कुछ फाइल्स, फ़ोल्डर्स है ना, आपकी में भी आपकी इसमें ये जो होती है मोबाइल में, आपके इंटरनल स्टोरेज में जाके सब सेव हो जाती हैं, है ना? इंटरनल मेमोरी आपका जैसे इंटरनल मेमोरी में सेव हो गई, तो आप क्या करते हो, इंटरनल मेमोरी में बहुत ज़्यादा डाटा नहीं स्टोर कर सकते हो। उसके लिए फिर आपका जैसे इंटरनल भरा, तो आप क्या किए कि सीडी या पेन ड्राइव है ना, किसी में भी आप डाटा क्या कर देते हो, फिल कर देते हो, जिससे ये कुछ खाली रहे। तो सेम ये है कि एक याददाश्त के रूप में ये काम करती है। अब इसका इस यहाँ पे काम क्यों है? देखिए, कोई भी चीज़ है अगर हम कहीं पे लिख देते हैं, मान लीजिए हमें कोई चीज़ भूल रहा, हमने किसी कॉपी किताब में वो चीज़ लिख दी, ठीक है ना? अब रोम को लिख दिया, लेकिन अगर रोम के पास जो इन्फॉर्मेशन तुरंत रहेगी, जैसे आपके दिमाग में कोई चीज़ अभी है दिमाग में, ठीक है ना? कोई चीज़ अभी है तो आप उसका तुरंत आंसर दे दोगे। कोई चीज़ दिमाग में है कि हाँ, इसका मतलब रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप तुरंत दे दिए। लेकिन अगर आपको रैम का मतलब नहीं पता होगा, मान लीजिए आपको पता था लेकिन आप करंट में भूल गए हो, आपने उसे लिख के रखा है किसी कॉपी में, तो आप क्या करोगे, उस कॉपी को उठाओगे, पढ़ोगे, फिर आपके दिमाग में आएगा। तो वो क्या हुआ, लेट काम हुआ। और आपके अगर रोम में स्टोर रहेगा तो वो बहुत फास्ट वर्क करेगा। अगर आपकी कोई चीज़ दिमाग में रहेगी, बहुत फास्ट वर्क करेगी, आप उसे बहुत फास्ट बता सकते हैं। लेकिन देखिए, आप कोई चीज़ भूल गए, मीन्स आप जैसे कोई चीज़ डाटा आपने क्या किया, कहीं और जाके स्टोर कर दिया, कहीं अपनी कॉपी में कहीं पे लिख दिया, तो उसे रोम तक लाने में टाइम लगेगा। जैसे आपके दिमाग को है कि अभी तो जो चीज़ है आपके दिमाग में, तो वो आप तुरंत बता दोगे, लेकिन जो चीज़ आपकी करंट में दिमाग में नहीं, आपने उसे कहीं लिख के रखा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉपी में जाओगे, उसे ओपन करके देखोगे, पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है, ढूँढोगे, ढूँढोगे, पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है, देन आप बता पाओगे। देन फिर रैम क्या कर पाएगा, आपका रोम फास्ट वर्क कर पाएगा। तो फास्ट वर्क के लिए मीन्स कोई भी चीज़ तुरंत लाने के लिए, तुरंत प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, रोम का यूज करते हैं। और हमें सेकेंडरी मेमोरी की इसीलिए आवश्यकता होती, कोई भी डाटा राइट करने के लिए, कि हम उस पे लिख दें कोई डाटा। जैसे आप दिमाग का अपनी कोई भी चीज़ जो भूल जाते हो तो उसे कॉपी में लिख देते हो, तो सेम जो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें तो याद नहीं रख सकता, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में यानी सेकेंडरी मेमोरी में फिल कर देते हैं, जैसे सीडी डीवीडी, आपकी पेन ड्राइव, इनमें स्टोर करके रख देते हैं, जिससे इस पर ज़्यादा भार नहीं पड़े, ये कुछ डाटा को ही याद करके रख पाए। ठीक है? तो अगर आपको रैम रोम या सीडी डीवीडी इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? रोम चेंजेबल होता है, जैसे आपका क्या है कि एक डाटा गया आपके दिमाग से, आप दूसरा डाटा फिल किए, मीन्स आपके दिमाग में कोई चीज़ भूल गई, आप दूसरी चीज़ें याद किए, फिर एक बार ये आपको लगा कि ये चीज़ भूल ना जाए, तो आप उसे लिख लिए, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर दिए, है ना, कि कोई चीज़ भूल नहीं जाए। फिर आप नया डाटा अपने दिमाग में स्टोर किए, मीन्स रोम में नई चीज़ें स्टोर की। तो ये क्या है, चेंजेबल है, हम इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन रैम क्या है आपकी, चेंजेबल नहीं होती है। ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में मैंने जो बताया अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आज के लिए सिर्फ इतना ही।